आज देखते हैं तुम्हें पॉलिनोमियल चैप्टर कितना आता है। 10th के बोर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे और अगर तुम्हारा 8 प्लस स्कोर आता है ना तो चैप्टर बोर्ड के लिए रेडी है। अगर 8 से कम आता है तो तुम्हें अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए टेस्ट के पहले रूल समझ लेते हैं। रूल हमारे ये हैं कि पहले तो तुम कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन ले लो एंड जब जब मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं तो तुम पहले क्या करना, पॉज करना, वीडियो को रोको एंड खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। उसके बाद तुम चेक करो मेरा सॉल्यूशन देख के चेक करो कि तुम्हारा सही है या गलत है। ओके, फिर अपने आप को स्कोर दो कि मेरा एक क्वेश्चन सही गया तो एक स्कोर, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और तुम्हारे पूरे 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा फाइंड जीरो ऑफ 3x माइनस 15। अब इसके हमको जीरोस बताने हैं। अब यहाँ पर तुम वीडियो को रोको, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, तो चलो शायद तुमने सॉल्व कर लिया हो, तो अब मैं तुमको बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखना, यहाँ पर तुम ये सोच रहे होगे कि मैंने ये वाले तो करे थे जिसके अंदर मान लो हमारे ऐसे लिखा हो स्क्वायर में फिर 3x प्लस 7, ये तो हम कर लेते थे फैक्टराइजेशन करके, लेकिन ये कैसे होगा। इसके लिए बहुत ईजी है। देखो यहाँ इसके जीरोस निकालने हैं ना, तो हम लोग पहले आंसर डालेंगे और 3x माइनस 15 के बराबर में जीरो कर देंगे। जीरो कर दिया। अब देखो ये जो हमारा है ना 3x और ये माइनस का 15 उधर ले गए, 15 हो गया और x बराबर 15/3 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया और x की हमारी वैल्यू आ गई 5। ये हमारा आ गया इसका आंसर। अब अपने आप का चेक करो, अगर तुम्हारी भी वैल्यू 5 आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं आती है तो तुम अपना स्कोर अभी के अभी 0 कर लो। ओके, अगर आया है तो 1 कर लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ लिखा है फाइंड डिग्री किसकी, इसकी डिग्री बता दो क्या है। तो डिग्री, अब वीडियो रोको फिर से सॉल्व करो। चलो अब मैं बताऊं इसकी डिग्री क्या है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो हमारी जो डिग्री आ गई ना, ये हमारी हो गई 3। हमारा आंसर क्या आया, 3। अब जिसका 3 है ना वो अपने में एक स्कोर और ऐड कर ले। अगर किसी का 3 नहीं है तो वो इस गलती को सुधारे अपनी। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कहा गया फाइंड जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैसे निकाले जाते हैं जीरोस, पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं फिर बराबर में जीरो करके जीरोस निकाल लेते हैं। यही तो करते हो ना। आज मैं तुमको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक इसकी बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे, देखो मैं बताऊँ। पहले तो तुम यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 1 मान लो। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6। अब 6 के ऐसे 2 फैक्टर कर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस या माइनस करने पर ये 5 आ जाए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, 2 3 का 6 होता है ना, 2 कर लिया एक तरफ 6 कर लिया, इनके मल्टीप्लाई पे तो 6 हो गया। अब इनको हम लोग किस हिसाब से जोड़े या घटाएं, हमारे पास ये 5 आना चाहिए। तो तुम देखो अगर हम लोग 2 + 3 कर देंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 आ जाएगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे ये माइनस का 5 है ना, तो हमारे पास इनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5 आना चाहिए। और जब हम लोग 2 + 3 करेंगे ना तो माइनस का 5 नहीं, केवल प्लस का 5 आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस का 2 कर दें तब भी हमारे पास माइनस का 5 नहीं आएगा, माइनस का 5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ रही है थोड़ी प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर तुम देखो हम लोग यहाँ पर भी माइनस कर दें और माइनस का 2 रखें तो तुम देखना माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3 + 2 5 हो गया। और किसके आगे सबसे बड़ा, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, 3। 3 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो यहाँ पर भी माइनस का लग गया। तो हमारा ये बिल्कुल सही है, -2 -3। अब हम क्या करें, ये हमने निकाल लिए ना, बस हमारा आंसर आ गया। अब तुम क्या करो, हम पहले वाले को ले लेंगे और x के साथ में लिख देंगे, दूसरे वाले को ले लेंगे और x के साथ में लिख देंगे। लो हमारे जीरोस निकल के आ गए। ये लास्ट में आके तुम निकालते हो ना, मैंने शुरुआती में निकाल दिए। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना, x - 2 बराबर 0 कर लेना और x बराबर हो जाएगा 2 और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 3। बहुत इजी है। और इसके बाद तुम फ्रॉम जीरोस मत लिखना भूलना, फ्रॉम जीरोस ये बहुत जरूरी है लिखना। ओके, इतना कर लो, आंसर आ गया हमारा 2 और 3। अब जिसका भी 2 और 3 आंसर आया है वो अपने में एक और कर ले ऐड स्कोर, जिसका नहीं आया है वो 0 ही रहने दे। ओके, अब देखना फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। किसका, इस हमारे इस पॉलिनोमियल का
सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमको इसका निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए क्या है, देखना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब देखो माइनस का पहले तो फॉर्मूले में इसको लिख लो। अब यहाँ पर बी उठाएंगे और बी कौन सा है, माइनस का है, तो इसे भी माइनस का लेके ब्रैकेट में लिख देंगे, और ए हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 लिख देंगे। तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस माइनस प्लस, तो 5 आ गई, अपॉन में 1 नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 आ गई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के लिए बराबर में सी अपॉन ए करेंगे, सी हमारा कितना है, 6 है, अपॉन में 1 कर लो ए की जगह पे, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 6, कितनी आ गई, हमारी आ गई 6, तो हमारी ये वैल्यू 6 एंड 5 आई। अब जिसके सम ऑफ जीरो 5 आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 आया, वो 1 मार्क्स और ऐड कर ले, वरना 0 रहने दे। ओके, अब आ गए हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है हमारा, जीरोस अगर हमारे 3 एंड -2 हैं तो फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारे जीरोस ये लिखे हैं, हमको पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, देखना। अब देखना क्वेश्चन में केवल तुम्हें पॉलिनोमियल लिखा हुआ दिख रहा है, कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं लिखा है। अब तुम कहोगे मुझे कैसे पता कि यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकलेगा, तो मैं तुमको एक बात बता दूं कि क्वाड्रेटिक इसलिए निकलेगा, जितने जीरोस होते हैं ना उतना ही उसका नाम होता है। इसके देखो 2 जीरोस है ना, तो क्वाड्रेटिक हो गया। अगर 3 जीरोस होते तो क्यूबिक हो जाता, अगर 1 जीरो होता तो लीनियर हो जाता। तो जीरोस से तुम पता लगा लेना पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक निकालना या लीनियर या क्यूबिक। ओके, अब देखो क्वाड्रेटिक निकालना है क्योंकि 2 जीरोस हैं, अब हमको जीरोस दिए हैं केवल, और पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब देखना हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, मतलब हमारे जो जीरोस होते हैं ना, इसमें से एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 3 प्लस -2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया तो हो जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू 1। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा कितना आया, 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स, और 1 लिखा रहने दो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी। अब प्लस लगाओ, अब अल्फा इंटू बीटा करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2, माइनस का 6 होगा ना, तो यहाँ पर कर दो माइनस का 6। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लगाओ मत, एक्स लिखो केवल एक्स, एंड प्लस माइनस माइनस का 6 हो गया। तो ये हमारा निकल के आ गया पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितना इजी था, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, बहुत इजी तरीके से निकल आया। सही करा है तो एक और बढ़ा लो मार्क्स, गलत करा है तो उतना ही रहने दो जितना है। ओके, अब 6 की ओर आ जाओ। 6 हमारा क्या कहता है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसका, इस पॉलिनोमियल का। हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इनकी ट्रिक बता दूं। देखो तुम इस फॉर्मूले से अभी तक करते थे, क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए करोगे, फिर बी की वैल्यू रखोगे, फिर ए की वैल्यू रखोगे। तो मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हारे यहाँ पर जो पहला वाला टर्म होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है उसकी जगह पे, यहाँ पर भी देखो कुछ नहीं है, 1 है उसकी जगह पर, तो तुम क्या करो, आंख बंद करके क्या करो, तुम्हारा ये जो बीच वाली टर्म में जो नंबर है, वही नंबर तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा। क्या लिखा है, माइनस का 5 है ना, तो साइन अपोजिट कर दो, माइनस है ना प्लस कर दो, तो प्लस का 5 आएगा। ये होगी ट्रिक। ओके, और अगर तुमको अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो तुम क्या करो, इसके लिए हम लोग जो लास्ट वाला होता है ना, इसी को उठा लेंगे, ये हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो लास्ट वाला हमारा क्या है, 6 है, तो 6 को उठा लिया, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा हो गया। बस इसमें जो है, इसमें तुम्हारा साइन चेंज नहीं होगा, इतना याद रखना। अगर 1 है तो, अगर 1 नहीं है, कोई और नंबर है, तो तुम ये ट्रिक मत फॉलो करना, वहाँ ये ट्रिक फॉलो नहीं होगी, वहाँ पर फिर तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, माइनस बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो। मैंने तब बताया है जब यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 1 हो ना, तब तुम क्या करो, बीच वाले का साइन अपोजिट करके लिख दो, वो तुम्हारा सम ऑफ जीरोस हो गया, और लास्ट वाले को ऐसे ही लिख दो, वो तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया। ओके, समझ में आया। अब जिसका 5 और 6 आया है ना, वो एक नंबर और बढ़ा लो, जिनका नहीं है उनका उतना ही रहने दो जितना स्कोर बोर्ड था।
अब 7 वाला देखो लिखा है इफ जीरोस √2 एंड -√2 फाइंड पॉलिनोमियल। अब फिर से देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं लिखा, तो 2 जीरोस है ना, हमको पता लग गया क्वाड्रेटिक निकालना है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखना यहाँ पर हमको जीरोस दिए हुए हैं, तो हम पहले वाले को अल्फा मानते हैं, दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखो √2 को जब हम लोग जोड़ेंगे -√2 से तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो √2 -√2 बराबर हो गया 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x² माइनस 0 हो गया ना, 0 हो गया ना। तो 0 का जब हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा देखो अल्फा प्लस बीटा आया है 0, और 0 का जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमारा 0 हो गया ना, ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। जब 0 है तो x होंगे ही नहीं, x तो भैया हम लोग x के आगे अगर लिख देते हैं, x है इसके आगे 5 लिखा, तो इसका मतलब भाई ये हमारे x जो है ये 5 बार लिखे हैं ऐसे करके, ठीक है। और यही हम लोग x के आगे 0 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे x जो है वो 0 है, एक भी नहीं है, तो हमारा कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या, अभी के लिए तुम्हारी बेसिक नॉलेज के लिए यहाँ 0x लिख दिया मैंने, 0x लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो जब हम लोग √2 का मल्टीप्लाई -√2 से करेंगे तो तुमको पता है कि जब हमारे रूट में दोनों नंबर सेम होते हैं तो बाहर हमारा एक नंबर आ जाता है, फिर चाहे ये माइनस हो चाहे ये प्लस हो, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा नंबर जो आएगा वो यही आ जाएगा। वरना तुम ट्राई करके देख लो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा √4 एंड माइनस का, तो 2 यहाँ इसकी पूरी वैल्यू निकल आएगी, 2 हो जाएगा, और ये माइनस का है ना हमारा, ये माइनस का यहाँ लग जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा हमारा। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, -2, तो हम लोग लिखेंगे प्लस में -2। अब देखना बहुत बहुत ज़रूरी, यहाँ पे ज़रूरी आ जाता, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया है। अब तुम देखना, अब क्या करना है हमको, यहाँ पर बहुत सरल तरीके से समझना। पहले तो हम लोग यहाँ प्लस माइनस को माइनस कर देते हैं, तो अब जगह नहीं यहाँ लिख दूँ मैं, चलो लिख देता हूँ x² माइनस 0x, और ये प्लस माइनस माइनस का 2 हो गया, 2 हो गया, ओके हो गया ना। अब देखना ये बीच वाले टर्म को गायब करना है, तो इसका माइनस तो हम लोग कहीं हवा में नहीं ले जाएंगे भाई, माइनस लगा है, प्लस लगा होता तो गायब कर देते। अब माइनस है तो माइनस का हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। ये हमारा देखो, ये हमारा जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब तुम कहोगे ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है, ax² + bx + c, तो मैं तुमको बता दूं ये हमारी अगर उस फॉर्म में नहीं है ना, तो ये हमारी इस फॉर्म में तो है। 0x को हम लोगों ने लिखा नहीं, गायब कर दिया, ऐसे करके लिख दिया। लेकिन जब तुम इसको लिखने आओगे ना पॉलिनोमियल के फॉर्म में, तो जब हमारा पूरा टर्म गायब होता है ना पॉलिनोमियल में, तो वहाँ पर हम लोग 0 लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 0 लिख देंगे उसकी जगह, तो हमारा यही आ जाएगा ना। और ये तो हमारा पूरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हमने इसको डिफाइंड करके ऐसे लिख दिया है, तब जाकर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लग रहा है। वरना ऐसा अगर लिखोगे ना x² माइनस 0x माइनस 2, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, इसको बस हमने थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये 0x हटा दिया बीच से और ऐसे करके लिख दिया। ओके, तो ये आंसर जिसका भी आया, मुझे पता है ये तो किसी का भी सही नहीं गया होगा, ये तुमने पहली बार क्वेश्चन देखा होगा, जबकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखो, अगर मैंने केवल 7 क्वेश्चन कराए हैं, 7 ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। अब अगर तुम्हारा स्कोर 6 से 7 के बीच में है तो तुम टॉपर हो भाई, तुमने टॉपर लेवल की तैयारी कर रखी। अगर 5 से 6 है तो बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारा ये चैप्टर रेडी है। अब इस चैप्टर का केवल रिवीजन करो, ज़्यादा कुछ मत करो। अगर 3 से 4 मार्क्स आए तुम्हारे तो भाई थोड़ी गड़बड़ी है, तुम्हें इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मजबूत करने और इसके बेसिक समझो। अगर 1 से 3 आया है तो तुमने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा ही नहीं ढंग से, तुमने केवल इसको रटा है। अगर 1 से 3 है दोबारा पढ़ो। अब देखो, अब अगर तुम्हारा ये या ये स्कोर आया तो अगला चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो जाकर मेरी।
अगर नहीं आए तुम्हारे ये या ये वाले नंबर हैं तो तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर वो पूरी प्लेलिस्ट वॉच करो, तुम्हारे ये सारे क्वेश्चन बहुत मजबूत हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।